Hello बच्चों, let's read the question. Question says a variable plane passes through a fixed point a comma b comma c and meet the coordinate axes in a, b and c. Locus of the point common to plane through a, b, c and parallel to the coordinate plane is option है हमारे पास a upon x, b upon y, c upon z इक्वल टू 1. ठीक है, और x अपॉन ए, y अपॉन बी, c अपॉन z इक्वल टू एन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 1, ax प्लस बी वाई सी जेड इक्वल टू 0. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. तो हम बात करें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन विच मेक h कॉमा k या फिर हम ले लेते हैं यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा intercepts on coordinate axis तो ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल टू 1. सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें बात करनी है एक प्लेन की जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है ए बी सी पर. तो यहाँ पर ए लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, तो ए के कोऑर्डिनेट हमने लेट्स से ले लिए अल्फा कॉमा 0, बी के कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया 0, बीटा, 0 और सी के कोऑर्डिनेट हमने ले लिया 0, 0, गामा. ठीक है, ये हमने ले लिया. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास. और यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कहाँ से पास हो रहा है थ्रो ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या हो जाएगा ये एक्स अपॉन अल्फा वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 1. ठीक है, ये आ जाएगा. अब यहाँ पर हम बात करें तो हमें किसकी बात करनी है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो ए बी सी और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन है ना. तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो ए कॉमा बी कॉमा सी एंड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन ये आएगा. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो ये आएगा हमारे पास. देखो एक तो अगर ए से पास होने वाला प्लेन जो किसके है ना, ठीक है, जो एक्स वाई प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है, तो उसका आ जाएगा हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू अल्फा. ठीक है, फिर ऐसे ही बी से पास होने वाला प्लेन हो जाएगा वाई इक्वल टू बीटा और सी से पास होने वाला हो जाएगा जेड इक्वल टू गामा. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम निकाले लोकस ऑफ, है ना, ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन. ठीक है, ये आ जाएगा. अब यहाँ से अगर देखें तो जो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो यहाँ से प्लेन या फिर हम बोलते हैं इक्वेशन 1, या में यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लेन एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन अल्फा वाई अपॉन बीटा जेड अपॉन गामा. ठीक है, ये क्या हो रहा है पास थ्रो किससे पास हो रहा है ये ए कॉमा, देखो यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी से. ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी से पास हो रहा है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा. तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से ए अपॉन अल्फा बी अपॉन बीटा और जेड अपॉन गामा. ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन x इक्वल टू अल्फा, y इक्वल टू बीटा और z इक्वल टू गामा। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ठीक है, इक्वल टू 1, ये आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड जो लोकस होगा, रिक्वायर्ड लोकस, वो क्या हो जाएगा, हम अल्फा बीटा गामा को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाई जेड से। तो यहाँ से आएगा a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन वाई और c अपॉन जेड, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका है तो ये इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है। तो अल्फा बीटा गामा को हम किससे, क्योंकि इस अल्फा बीटा गामा का ही लोकस फाइंड करना है, तो ये एक्स वाई जेड से हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।